जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, जीवन में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी है। कर्ज से आप दब चुके हैं, केस मुकदमे भी आपके पीछे पड़े हैं, शत्रु भी आप पर बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि आप इन समस्याओं से समझौता नहीं कर पा रहे हैं, इन समस्याओं से आप निपट नहीं पा रहे हैं। आपको इन समस्याओं से निपटना है, आपको इन समस्याओं से बाहर निकलना है। तो बंधुओं, इसके लिए आज हम आपको बताएंगे कुबेर साधना। हम आपको बताएंगे कि आपको किस मंत्र के माध्यम से यह साधना सिद्ध करनी है। यह साधना बहुत ही सरल है। आप इस साधना की सामग्री भी आसानी से अर्जित कर सकते हैं। यह साधना यदि आपने कर ली तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। बंधुओं, आप लोगों की समस्या को देखते हुए आज हमने यह वीडियो तैयार किया है। हम चाहते हैं कि हमारे भाई बंधुओं के जीवन में जो भी परेशानियां हैं उनका अंत हो जाए। हमारे कोई भी भाई बंधुओं को किसी भी तरह की समस्या न हो, बजरंगबली से हम ऐसी ही कामना करते हैं। हमारे जितने भी भाई बंधु हमसे जुड़े हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, उन सबके जीवन में बजरंगबली की कृपा अवश्य ही सम्मिलित होगी। ना मानो तो आप इसे आजमा कर देख लें। इस उपाय को आप करेंगे तो आपकी साधना जरूर फलित होगी। 100% आपको लाभ होगा, क्योंकि यह हम पहले से ही सिद्ध करके आप तक भेज रहे हैं। इस उपाय को, इस प्रयोग को जिन लोगों ने किया है उनके जीवन में चमत्कार हो गया है। रातों रात उनके जीवन में भाग्य उदय हो गया है। उनके जीवन में इतनी सारी समस्याएं चल रही थी, लेकिन अब उनके जीवन में सब कुछ बहुत कुशल मंगल है। तो यदि आप भी इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपके जीवन में भी एक के बाद एक परेशानियां आकर खड़ी हो रही हैं, तो आपको यह साधना जरूर करनी चाहिए। यह साधना पूर्ण होते ही आपको इसके फल 100% दिखाई देंगे। आप पर कुबेर भगवान की कृपा होगी, साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी आपके ऊपर कृपा होगी। इन तीनों देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए आपको थोड़ा सा कष्ट तो करना ही होगा। आपको इस साधना को संपन्न जरूर करना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी देरी न करें और हमारी बातों को अनसुना न करें। हम आपके उद्धार के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं। हमारे कई भाई बंधु इस समय बहुत ज्यादा इन सब समस्याओं से पीड़ित हैं। कर्ज इतना है कि ब्याज दे पा रहे हैं कर्ज, लेकिन चुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे कि बंधुओं, आपने किसी से कर्ज ले लिया है, आप किसी के विवाद में पड़ गए हैं। आपका विवाद इतना बढ़ गया है कि वह कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है। अब व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं। एक तरफ धन की भी कमी है, दूसरी तरफ यह सभी समस्याएं आपका मार्ग रोककर खड़ी हैं। व्यवसाय बिल्कुल बंद हो गया है, धन आगमन का कोई रास्ता आपके पास नहीं बचा है। पारिवारिक जनों ने भी आपका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि बिगड़े का कोई सहारा नहीं होता है। जब व्यक्ति तरक्की पर होता है तो उसके चाहने वालों की संख्या बढ़ जाती है। जब व्यक्ति के जीवन में बर्बादी होती है, परेशानियां होती हैं, तो उसके अपने ही सबसे पहले उसका साथ छोड़ देते हैं। बंधुओं, आपके अपनों ने आपको ठुकरा दिया है। आपके जीवन में आपका कोई भी सहारा नहीं है, कोई आपकी मदद के लिए तैयार नहीं है। आप अकेले ही इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं। बंधुओं, कहते हैं कि जब इंसान का कोई सहारा नहीं होता है, कोई साथ नहीं देता है, तो व्यक्ति को दूसरों के पास जाने की बजाय भगवान की शरण में जाना चाहिए। कोई ना कोई जतन उपाय करना चाहिए, जिससे कि अपनी परेशानी को आप समाप्त कर सकें। तो आज हम ऐसे ही एक साधना के बारे में आपको बताना चाहते हैं। यह साधना दरिद्र नाशक है, दरिद्रता का पूर्ण रूप से नाश कर देती है। आपके जीवन में कोर्ट कचहरी, केस मुकदमे, कर्ज, बीमारी, इन सब समस्याओं को यह साधना समाप्त कर देगी। इस साधना में उपरोक्त मंत्र हम आपको देंगे। उस मंत्र के जरिए आप इस साधना को संपन्न करेंगे। विधि हम आपको अच्छे से समझा देंगे। हो सके तो आप विधि को नोट कर लें और इस साधना को पूर्णमासी के दिन से प्रारंभ कर दें। शुक्ल पक्ष में आप इसे प्रारंभ करें। जैसे कि बंधुओं, कुबेर यंत्र सभी अपने घर में रखते हैं। दीपावली को विशेषकर लोग कुबेर यंत्र की पूजा करते हैं, तो सभी के घरों में ज्यादातर कुबेर यंत्र पाया जाता है। तो आपके घर में यदि कुबेर यंत्र है तो इस यंत्र के माध्यम से, इस यंत्र की सहायता से आप इस साधना को संपन्न कर सकते
हैं। यदि आपके घर में कुबेर यंत्र नहीं है तो आप किसी भी पूजा पाठ की दुकान पर जाएंगे, आपको आसानी से कुबेर यंत्र मिल जाएगा। कुबेर यंत्र अपने घर में जरूर रखना चाहिए, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं आर्थिक समस्याओं का समाधान कुबेर यंत्र रखने मात्र से ही हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में बार बार समस्याएं आती हैं, धन की कमी होती है, धन गलत रास्ते से निकल रहा है, तो यदि व्यक्ति अपने घर में कुबेर यंत्र स्थापित कर देता है तो लक्ष्मी जी वहां पर निवास करने लगती हैं। जिस घर में शंख और कुबेर यंत्र रखा रहता है उस घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है। इसी प्रकार बंधुओं, अब बात करें ज्योतिष की, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की कुंडली में दरिद्र योग बना होता है। जब किसी जातक की कुंडली में दरिद्र योग बन जाता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, व्यक्ति को कर्ज भी लेना पड़ता है। इस दरिद्र योग के चलते व्यक्ति कभी भी धन की कमी को पूरा नहीं कर पाता है, निरंतर वह धन की कमी से जूझता रहता है और कर्ज उसको लेना ही पड़ता है। कर्ज व्यक्ति लेता जाएगा, उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा और जब वह पैर से लेकर सिर तक कर्ज से दब जाएगा तब व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होता है। व्यक्ति का तभी होश हवास खुलता है, तभी व्यक्ति को समझ आता है कि ये मैंने क्या कर दिया। अब यह स्थिति बहुत ही भयानक हो जाती है। इससे बुरी स्थिति कोई व्यक्ति के जीवन में हो ही नहीं सकती है। इस स्थिति के चलते व्यक्ति कई समस्याओं का सामना करता है। एक तो कर्जदार उसे परेशान करते हैं। कई जगह ऐसा देखा गया है कि कर्जदारों के टॉर्चर से, कर्जदारों के परेशान करने से व्यक्ति ने आत्महत्या तक कर ली है। कई मामले ऐसे सामने आते हैं, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है। कर्ज की समस्या से कई लोगों ने अपनी जान से हाथ धोए हैं। कई परिवार कर्ज की समस्या से बिखर गए हैं। कई लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है। कर्ज की स्थिति में शत्रुता भी बढ़ जाती है। आप जिससे धन लेंगे उसका धन लौटा नहीं पाएंगे तो आपके शत्रु भी प्रबल हो जाएंगे। हर एक व्यक्ति के आप बुरे हो जाएंगे। कोई भी उस समय में आपको समझने का प्रयास नहीं करेगा। सब आपको ठगी, बेईमान ऐसा शब्द बोलकर प्रताड़ित करेंगे, आपको अपमानित करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस स्थिति को जानबूझकर अपने जीवन में पैदा नहीं करता है। कोई नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में इस तरह की परेशानियां आए। कोई नहीं चाहता है कि हम कर्ज के बोझ से दब जाएं। कोई नहीं चाहता है कि हमारे घर में इस तरह का रोग बीमारी आए जिसमें हमारा धन खर्च हो। गलत तरीके से कभी भी कोई धन कमाता नहीं है। जो कमाते हैं तो उनके जीवन में परेशानियां रहती हैं। अब जो इंसान गलत तरीके से धन अर्जन नहीं कर रहा है तब भी उसके जीवन में परेशानियां हैं, तो कहीं ना कहीं कुंडली में कोई ना कोई दोष जरूर होता है। पितृ ऋण के चलते व्यक्ति के जीवन में तमाम परेशानियां आती हैं। व्यक्ति एक व्यवसाय को खड़ा करेगा, वह भी व्यवसाय उसका बंद होगा। दोबारा फिर से कुछ करना प्रारंभ करेगा तो उसमें भी उसको हानि होगी। साथ ही दुर्घटनाएं जैसी समस्या भी पितृदोष के चलते होती हैं। अब किसी किसी को संतान उत्पन्न नहीं होती है। यदि संतान उत्पन्न हो जाती है तो वह बेटियां होती हैं। बेटों के लिए पितृदोष के चलते बहुत ज्यादा समस्या खड़ी होती है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उन्हें संतान उत्पन्न करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनको कभी भी लड़के वाली संतान नहीं होती है, उन्हें हमेशा लड़कियां पैदा होती हैं। आपके यदि आसपास कोई ऐसा होगा तो आप इसका उदाहरण स्वयं अपनी आंखों से देख रहे होंगे। यदि पूर्वज नाराज होते हैं, उनका कोई ऋण आप पर है, तो आप अपने घर में कभी भी पुत्र पैदा नहीं कर पाएंगे। आप कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं रह पाएंगे। आपकी घर गृहस्थी कभी भी ठीक ठाक नहीं चलेगी। जीवन साथी के साथ आपकी अनबन बनी रहेगी। जीवन साथी का बर्ताव आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आप अपने परिवार से ही बहुत ज्यादा प्रताड़ित किए जाएंगे। पितृदोष जिन लोगों की कुंडली में होता है तो उन्हें सबसे पहले पीड़ा अपने परिवार से ही होती है। मान सम्मान उनका कोई नहीं करता है। मान सम्मान भी उनका समाज में कम रहता है। साथ ही घर परिवार में भी उनकी अनदेखी की जाती है और ऐसे व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कुंडली के ग्रह भी इसके जिम्मेदार हैं। कुंडली में बने योग के कारण भी आप परेशान हो सकते हैं। कुंडली में जो भी ग्रह जहां बैठा है उसे बदला नहीं जा सकता है। जो भी योग आपकी कुंडली में बना है उसे भी बदला नहीं जाता है। जैसे कि किसी की कुंडली में मांगलिक योग होता है तो मांगलिक व्यक्ति को गुस्सा बहुत आएगा। गुस्सा इतना ज्यादा आएगा कि वह अपने घर का माहौल पूर्ण रूप से खराब कर देगा। उसके गुस्से की वजह से कई लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, कई लोगों को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। मांगलिक व्यक्ति की जबान बहुत ज्यादा कड़वी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति, समाज में लोग ऐसे व्यक्ति को स्वार्थी और
अब मतलब वाला इंसान समझते हैं, कहते हैं कि इसका मतलब होगा तभी यह आपके पास आएगा, इसका स्वार्थ पूरा होगा, फिर यह व्यक्ति आपको पहचानने से भी इनकार कर देगा। बंधुओं, इंसान की कोई गलती नहीं होती है, यह जो ग्रह दोष होते हैं यह सब अपना असर दिखाते ही हैं। अब जिस व्यक्ति की कुंडली में छठे भाव में आय और धन भाव का स्वामी हो तो जातक को दरिद्र योग बनता है। आप अपनी कुंडली का छठा भाव स्वयं ही देख सकते हैं। छठे भाव में आय और धन भाव का स्वामी यदि बैठा है तो आपकी कुंडली में निश्चित तौर पर दरिद्र योग बना है, जिसके कारण बड़ी आयु तक कर्ज बने रहते हैं। आपकी उम्र कितनी भी हो जाएगी लेकिन आप अपने जीवन में बार बार कर्ज लेते रहेंगे। कर्ज की समस्या से आप इतने ज्यादा परेशान रहेंगे, कर्ज आपका पीछा ही नहीं छोड़ेगा। इस तरह का दरिद्र योग यदि आपके जीवन में बना हुआ है, आपकी कुंडली में बना हुआ है, तो फिर आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ज्योतिष में माना जाता है यदि छठे, 8वें या 12वें भाव में जातक के 3 या 3 से अधिक ग्रह हों, अधिक ग्रह बैठे हैं, जातक को उस स्थिति में बार बार कर्ज लेना पड़ेगा। जातक बार बार कर्ज के शिकंजे में फंसता जाएगा, इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कर्ज आपको लेना ही पड़ेगा। इसके लिए आप कोई ना कोई उपाय जरूर कर सकते हैं। ग्रह नक्षत्र यदि आपको बहुत ज्यादा पीड़ित कर रहे हैं, ग्रहों से आपको बहुत पीड़ा हो रही है, या फिर आपकी कुंडली में कोई अशुभ योग बना हुआ है, यह अशुभ योग आपको बहुत ज्यादा पीड़ित करते हैं, तो बंधुओं ग्रह नक्षत्र अपना प्रभाव दिखाते ही हैं। ग्रह नक्षत्रों के असर से स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए हैं, ग्रहों की पीड़ा उन्हें भी परेशान करती रही। भगवान श्री राम को भी वनवास हो गया, ग्रह नक्षत्रों के चलते दशरथ जी को अपने प्राण त्यागने पड़े। सभी के जीवन में जब देवी देवताओं के जीवन में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव रहा है तो हम इंसानों के जीवन में तो काफी हद तक ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव रहेगा। तो इस समय में हम क्या कर सकते हैं? जब हमें ग्रहों से पीड़ा बहुत ज्यादा मिल रही है तो हमें कौन से देवी देवता की शरण में जाना चाहिए? आज हम बात करेंगे हनुमान जी की पूजा के बारे में। जी हाँ, यदि आप राहु, शनि, केतु, मंगल इन ग्रहों से पीड़ित हैं, यह ग्रह आपको बहुत ज्यादा पीड़ा दे रहे हैं, इन ग्रहों के चलते आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, तब आपको ऐसी स्थिति में हनुमान जी की शरण पकड़ लेनी चाहिए। जब जातक हनुमान जी की शरण पकड़ लेता है तो उसके जीवन से, उसके रास्ते में आने वाली हर एक बाधा दूर होने लगती है। हनुमान जी की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हो जाती है और उसके जीवन में उसके सारे बिगड़े काम बनने प्रारंभ हो जाते हैं। हनुमान जी की शरण में जाने से आपके सभी संकटों का हरण हो जाएगा। किसी भी तरह का आपका संकट हो तो आप हनुमान जी की शरण पकड़ लें, या फिर आपके जीवन में बार बार दुर्घटनाएं हो रही हो, एक्सीडेंट जैसी समस्याएं आपके घर में बार बार हो रही हैं, तो आप इस स्थिति में हनुमान जी की पंचमुखी चित्र लाकर अपने घर की उत्तर दिशा में स्थापित कर दें, या फिर उनकी फोटो मूर्ति जो भी आप लाएं उसे स्थापित कर दें। वैसे मूर्तियां घर में नहीं रखी जाती हैं तो आप उनका फोटो ही लाएं, या फिर कोई चित्र लाएं जो उसे आप स्थापित कर सकें। उत्तर दिशा में स्थापित करने से हनुमान जी दक्षिण दिशा को देखेंगे। जब हनुमान जी दक्षिण दिशा को देखेंगे तो आपके जीवन में सभी समस्याओं का हरण हो जाएगा। दक्षिण दिशा यम की दिशा कही जाती है। दक्षिण दिशा से हमेशा अक्सर व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं। जब भी कोई संकट आता है, एक्सीडेंट जैसी समस्या आपके घर में होती है, तब आप इस बात का विचार जरूर करें कि वह हादसा आपको देखने को मिलेगा कि वह हादसा दक्षिण दिशा से ही हुआ है। इसी प्रकार जब भी आपको हानि होती है तो आप उस समय में इस बात का विचार करें कहीं आपने दक्षिण दिशा में व्यापार तो नहीं किया है। दक्षिण दिशा में यदि आप व्यापार करेंगे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आपको बार बार हानि होगी, कर्ज के बोझ से आप दब जाएंगे। इसीलिए तो हनुमान जी का चित्र यदि आप अपने घर की उत्तर दिशा में लगा देते हैं, उत्तरी दीवार पर इसे लगाएं, हनुमान जी का मुख दक्षिण की ओर हो, हनुमान जी दक्षिण दिशा को देख रहे हो, ऐसा चित्र लगाने से कभी भी उस घर पर आपदा नहीं आती है, किसी भी तरह का संकट नहीं आता है। तो हनुमान जी का एक चित्र लाकर अपने घर में जरूर स्थापित करें, यह आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। अब जैसे कि आपका कोई कार्य पूरा हो ही नहीं रहा है, उसमें बार बार अड़चन आ रही है, ग्रह नक्षत्रों के चलते या फिर किसी देव दोष के चलते, किसी देवी देवता के चलते आपको परेशानियां आ रही हैं, देव दोष आपको लग चुका है, देव दोष के चलते आप कभी भी जीवन में तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो यदि किसी भी प्रकार का आपके ऊपर देव दोष है, देव दोष बंधुओं कब लगता है? देव दोष हमेशा इन स्थितियों में लगता है जब आप किसी देवी देवता की पूजा मान लेते हैं, फिर वह पूजा आप पूरी नहीं करते हैं, आपका काम बन जाता है, आप उस पूजा को टालते रहते हैं, तो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, उनसे किया गया वादा पूरा नहीं करते हैं, तो आपके घर में देवदोष उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार यदि आप किसी
देवी देवता या पितृ पूर्वज का स्थान खंडित करते हैं। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं कि एक जगह से उठवाकर दूसरी जगह स्थापित करा देते हैं। इस स्थिति में भी आपको देवदोष लग जाता है। देवी देवता पितृ पूर्वज आपसे नाराज हो जाते हैं। जब यह लोग आपसे नाराज हो जाते हैं तो फिर आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्या आती है। आपको समझ नहीं आता है कि हम इन सब स्थितियों से क्यों गुजर रहे हैं। हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, किसी के साथ गलत नहीं किया है, हमने आज तक अपने जीवन में एक चींटी तक को कष्ट नहीं दिया है, तो हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों? यह प्रश्न जातक के मन में उठता है। तो बंधुओं, कहीं ना कहीं आप प्रारब्ध में कुछ ऐसा करके आए हैं जिसके फलस्वरूप इस जन्म में आपको यह पीड़ा हो रही है। तो जब यह आपके पाप पूरे हो जाएंगे, जब यह आपके पाप कट जाएंगे, तभी आपके जीवन में विकास होगा। इससे पहले आप कितना भी जोर लगा लें, आपके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आएगी। आप निरंतर समस्याओं से जूझते रहेंगे। तो व्यक्ति को यदि जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं तो कई तरह के विचार अपने मन में लाने चाहिए। कहीं कोई देवी देवता रुष्ट तो नहीं है, कहीं कुंडली में कोई ऐसा योग तो नहीं है जो हमें बहुत ज्यादा ग्रह नक्षत्रों से पीड़ा हो रही है। इस तरह का विचार लाएं, कुंडली का एक योग ज्योतिषी से विश्लेषण कराएं। जब आप योग ज्योतिषी से विश्लेषण कराते हैं तो ज्योतिषी आपको उस ग्रह के अनुसार एक अच्छा उपाय बताता है और उपाय 100% काम करते हैं। जिस ग्रह से पीड़ा हो रही है उस ग्रह का आप उपाय करेंगे तो आपको 100% आपको लाभ होगा। देवी देवताओं की सहायता प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, बिगड़े काम बनने प्रारंभ हो जाएंगे। बंधुओं, करना तो पड़ता है। जब जीवन में परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है तब आपको देवी देवताओं के अधीन हो जाना चाहिए। उनके लिए आपको नियम, संयम, उपाय, इन सब समस्याओं से छुटकारा यदि पाना है। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, अभी तक आपने समस्याओं से जूझा है, बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। अब नहीं, अब अपने जीवन में परिवर्तन करने का समय है। इस समय ग्रह नक्षत्र भी आपके अनुकूल हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन से सभी समस्याओं का समाधान हो जाए, तो आपको इस कुबेर साधना को जरूर अपने घर में संपन्न करना चाहिए। कुबेर साधना बहुत ही सरल विधि से संपन्न होती है। इसे बस पूरी श्रद्धा भाव रखकर आप संपन्न कर सकते हैं। जीवन में आ रही समस्याओं का यदि समाधान करना है तो आपको कठिन जप तप करना ही होगा। आपको इस साधना के लिए समय निकालना ही होगा। आप देखेंगे कि साधना पूर्ण होते ही आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, फिर अचानक से उनके साथ अच्छा होने लगता है, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। तब सामने वाला देखकर कहता है कि यह व्यक्ति इतना ज्यादा परेशान था, यह सिर से लेकर पैर तक कर्ज में डूबा था, अब इसके जीवन में सारी समस्याएं समाप्त होने लगी हैं, इसका व्यवसाय अच्छा चलने लगा है। आखिर ऐसा क्या हो गया है? किस भगवान की कृपा हो गई है? इसका भाग जाग गया है, इसके जीवन में सब कुछ अब अच्छा चल रहा है। यह स्थिति तभी होती है जब व्यक्ति कोई कठिन जप तप कर लेता है। कठिन जप तप यदि आप करते हैं तो आपको 100% सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कुबेर साधना तंत्र की। यह तंत्र विद्या में बहुत ही ज्यादा सुखदायी साधना बताई गई है। इस साधना के माध्यम से अपने सभी बिगड़े काम बना सकते हैं, दरिद्रता का आप नाश कर सकते हैं, आर्थिक संपन्नता अपने घर में ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ सामग्री लानी होगी। तो पूर्णिमा का दिन चुने। इसके लिए आप पूर्णिमा का दिन चुने, पूर्णमासी के दिन से आप इसे प्रारंभ कर दें। आप इसका श्री गणेश पूर्णिमा की रात्रि से ही करें। पूर्णिमा की रात्रि से जो भी कार्य किया जाता है वह जरूर पूर्ण होता है। जैसे कि आप सुन ही रहे हैं पूर्णमासी। पूर्णमासी मतलब आपकी हर एक तरह की मनोकामना पूर्ण होती है इस दिन। इस दिन से आप यदि इस साधना को संपन्न करेंगे तो आपके घर में हर तरह की सुख सुविधा उत्पन्न होगी, आपको हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होने लगेगी। तो फिर अब आपको इसकी सामग्री के बारे में जानना होगा। इसको आप लिख भी सकते हैं ताकि आपसे कोई चूक ना हो। अपने घर में कुबेर यंत्र लाएं। जी हाँ, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो आप बाजार से लेकर आएं। 9 घी के दीपक तैयार करें। कच्चा दूध रखें। मधु, तिल, घृत, चंदन, अगर, कुमकुम तथा कपूर मिश्रित हवन सामग्री, नारियल पानी, यह सब आप बाजार से एकत्रित कर लें। यह सामग्री आपको इस पूजा के लिए चाहिए होगी। इस साधना के लिए आपको इस सामग्री का प्रयोग करना होगा। अब आपको करना क्या है? लाल रंग का एक कपड़ा लेना है। लाल रंग का कपड़ा कोरा होना चाहिए, इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। बाजार से नया लेकर आपको आना है। लाल रंग के कपड़े पर कुबेर यंत्र स्थापित कर देना है और यंत्र के सामने 9 दीपक आपको जलाकर रख देने हैं। अब जो आपने कच्चा दूध रखा है गाय का और घी रखा है, मंत्र बोलते हुए इस दूध और इस घी से आपको इस यंत्र का अभिषेक करना है। मंत्र बोलते जाना है और अभिषेक करते जाना है। जब आप दूध और घी से अभिषेक कर लें, इसके बाद आपको उस पर थोड़ा तिल
यानी कि काले जो तिल आपने रखे हैं उन्हें छिड़क देना है और चंदन छिड़क देना है। कुमकुम भी उस पर थोड़ा सा मंत्र बोलते हुए छिड़क देना है। मंत्र अभी हम आपको बता देंगे, मंत्र हम आपको 2-3 बार बोलकर बताएंगे। आपको मंत्र लिख लेना है, याद कर लेना है। मंत्र में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, मंत्र में किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको इस साधना का कोई फल नहीं मिलेगा। मंत्र गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आपको 11 माला जाप करना है। इस मंत्र का आपको 11 माला का जाप करना है। 11वीं माला पर आपको हवन करना है। जो सामग्री आपने रखी है उस सामग्री से आपको हवन करना है। कुबेर मंत्र से ही आपको स्वाहा के स्थान पर तर्पयामी बोलते हुए 100 बार नारियल पानी से यंत्र पर तर्पण करना है। जो आपने नारियल पानी रखा है उससे आपको 100 बार यंत्र पर स्पर्श कराना है। यह यंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। फिर यह यंत्र साधारण नहीं रहेगा, यह यंत्र सुख समृद्धि दायक यंत्र तैयार हो जाएगा। यह सिद्ध किया हुआ यंत्र तैयार हो जाएगा। बंधुओं, इस विधि से कुबेर यंत्र सिद्ध किया जाता है। यंत्र तो सभी अपने घर में लाकर रख लेते हैं। यदि आपने यंत्र सिद्ध नहीं किया है तो यंत्र रखने का कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, मंत्र को ध्यान से सुने, इसे लिख कर रख लें ताकि आपसे किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। मंत्र बोलते समय गलती बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो यह प्रयोग आपका निष्फल हो जाएगा। इस साधना का आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो पहला कुबेर मंत्र यह है, ओम श्रीम ह्लीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। यदि आपको यह मंत्र आसान लगता है तो आप इस मंत्र से 11 माला जाप कर लें। अब कुबेर यंत्र सिद्ध करने का दूसरा मंत्र यह है, ओम यच्छाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपते धन धान्य समृद्धि देहि दापय स्वाहा। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। यदि यह मंत्र आपको कठिन लगता है, इसका उच्चारण आप शुद्ध नहीं कर सकते हैं, तो आप पहले वाला मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। उस मंत्र से आप अपना यंत्र सिद्ध कर सकते हैं। दोनों मंत्रों का प्रभाव बराबर है। जिसमें आपको सुविधा लगे उस मंत्र का प्रयोग आप इस साधना में कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपके जीवन में संपन्नता आएगी, आपके सारे कष्टों का हरण होगा, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। साधना संपन्न होने के बाद, यंत्र आपका सिद्ध होने के बाद आपको कन्याओं को भोजन कराना है। कन्याओं को आप भोजन कराएं और उन्हें अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा जरूर दें। इसके बाद आपको इस मंत्र की 1 माला जाप प्रतिदिन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने साधना संपन्न कर ली फिर आप इस पूजा को छोड़ ही दें, छोड़ना नहीं है। आपको प्रतिदिन 1 माला जाप करना है। यदि आप महिला हैं तो आप दिन में समय निकाल सकती हैं। यदि आप पुरुष हैं, दिन में आपके पास समय नहीं है तो इस साधना को आप 8 से 9 के बीच में कर सकते हैं। 8 बजे से 9 के बीच में आपको यह साधना कर लेनी है। इस मंत्र का 1 माला जाप प्रतिदिन कर लेना है। 8 से 9 बजे का जो समय होता है वह कुबेर का समय होता है। तो इस समय में यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपका मंत्र फलित होता चला जाएगा। धन की तो आपके घर में कोई कमी नहीं रहेगी। बंधुओं, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, हमारा विचार, हमारा सुझाव आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बंधुओं, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।